हेलो अस्सलाम वालेकुम। कौन? हेलो। हाँ बोलिए, कौन? हाँ भाई, आदिल भाई बोल रहे हैं? हाँ आदिल भाई बोल रहा हूँ। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन? अप्पू भाई बोल रहे? जी भाई, तो खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ हो भाई? आजकल बात नहीं हो रही, तो मैंने कहा हाल खैरियत ले ले। क्या? अरे आजकल फोन वोन आपका आ नहीं रहा था, तो मैंने कहा यार आपसे बातचीत कर लें, देखें भाई की तबीयत ठीक है कि नहीं। पापा का इंतकाल हो गया था मेरे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब अता फरमाए। चलिए, और सब खैरियत है घर पे? हाँ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए फिर रखते हैं भाई। हैं? हाँ इंशाल्लाह बात होती है फिर। नहीं नहीं भाई, आप पहले अपनी फैमिली देखिए, कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला आप सबको सब्र अता फरमाए। नहीं अभी 40वां भी हो गया, हर चीज हो गई। भाई यही तो गलती कर दी ना आपने मेरे भाई। अब अब्बा का इंतकाल हो गया, बताइए, उनके नाम से बिदअत आपने चालू कर दी। उनकी रूह को कितनी तकलीफ पहुंची होगी। है भैया, तो दिन इस्लाम में क्या 40वां नहीं है? तो भाई अल्लाह के नबी का 40वां, इसका मतलब माज़अल्लाह साहबा ने छोड़ दिया था, और साहबा के बच्चों ने साहबा का 40वां छोड़ दिया था। एक दलील दीजिए जिसमें ये लिखा हो कि 40वां नहीं करना चाहिए। हाँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दीन में सबसे जो बदतरीन काम है वो नई नई चीजों का इजाद करना है, और हर नई चीज इजाद करना बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही है, और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम की आग है। सही अल बुखारी और अबू दाऊद, सुनन इब्ने माजा, ये बहुत सारी मेरे भाई कुतुब में आती हैं हदीस। ये अल्लाह के नबी का एक खुतबा था। जो आपने पहले क्या बोले? हदीस अरे ये खुतबा है अल्लाह के नबी का। फाइन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन बात अल्लाह की किताब की है, सबसे बेहतरीन तरीका अल्लाह के नबी का तरीका है, और सबसे बदतरीन काम दीन में नई नई चीजों का इजाद करना है। दीन में हर नई चीज इजाद करना वो बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम की आग है। तो ये 40वां अल्लाह के नबी के दौर में नहीं था, ना सहाबा के दौर में था, ना ताबई, ना तबे ताबईन, ना ही इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह का 40वां हुआ, तीजा हुआ, 10वां हुआ। तो ये बिदअत है ना। अब अगर ये सुन्नत है तो आप दलील दीजिए। हेलो, हाँ बोलिए ना। सुन नहीं रहे हो, बोलते जा रहे हो। तो आप बोलेंगे तभी तो सुनेंगे मेरे भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि जो है ये 40वां कहाँ लिखा है कि नहीं करना चाहिए? 40वां है ही नहीं दीन में ना। ये भाई ये गिनती वाले अमल नहीं है। तीजा, 40वां, 10वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां नहीं करेंगे भाई अगले बार से दूसरों की। अच्छा, ये कौन सी दलील होती है? अभी मैं आपसे कहूँ कि सीने पे हाथ बांधना हराम है, ये कहाँ लिखा है? रफा दैन करना हराम है, ये कहाँ लिखा है? कौन सी आयत में लिखा हुआ है? तो आप कहाँ से दे देंगे? एक टॉपिक में रहो। अरे बिदअत की कोई दलील होती है मेरे भाई? बिदअत चाहिए भाई, बिदअत उस काम को कहते। सुन लो आदिल रजा साहब, सुन लीजिए अल्लाह के बंदे। लेकिन 40वां एक बिदअत है, और बिदअत की दलील आप कुरान हदीस से मांग रहे हैं। अजीब मेंटल आदमी है आप। हमको लग रहा है अब्बा के इंतकाल के गम में आपका थोड़ा माइंड, आपका मतलब थोड़ा काबू में नहीं है। आप होश में आइए। कह रहा हूँ कहाँ लिखा है भाई? अगर तू बता देगा मुझे तो मैं अरे कहाँ लिखा है वही तो मैं कह रहा हूँ ना मेरे भाई। अल्लाह के नबी का खुतबा है कि दीन में हर नए काम इजाद करना वो बिदात है। अरे मेरे भाई, तो आप हमें बताइए कहाँ लिखा है कि अल्लाह के नबी का 40वां हुआ? ये बताइए ना मुझे कि 1 लाख के ऊपर सहाबा थे। अल्लाह के नबी का 40वां में कौन कौन से सहाबा मतलब भाई वो शामिल हुए? 40वें में कौन कौन से, मतलब सेब, केले, अनार, खजूर, किसके ऊपर फातिया दी गई? पॉइंट पे आओ सीधे। पॉइंट पे आप सीधे आइए मेरे भाई। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब अमल आपका है, अब्बा का 40वां आप कर रहे हैं, दलील पहले हदीसों से भीख में मांग रहे हैं। ये क्या इंसाफ है मेरे भाई? तो वही मैं कह रहा हूँ कि कहाँ लिखा है, बताइए ना आप मुझे। सुनेंगे, सुनने का मादा है आपके अंदर? बिल्कुल है, सुनाइए। 40वां मैंने क्या कहा? 40वां एक दीन में नई, भाई ये बिदात है जो अल्लाह के नबी के दौर में नहीं थी। और अल्लाह, सुन लीजिए पहले पूरी बात मेरे भाई, फिर आप आराम से बोलिएगा। अब जब जो चीज अल्लाह के नबी के दौर में नहीं थी
وہ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی نے کب کہا کہ یہ منع ہے؟ ارے جو چیز تھی نہیں اس کے منع کی دلیل میں کہاں سے دوں؟ وہ تو اللہ کے نبی نے پہلے کہہ دیا کہ ہر نیا کام ایجاد کرنا بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کے آگے ہے۔ ثابت بھی آپ کو کرنا پڑے گا، دعوی خاص میں دلیل خاص۔ واہ واہ میرے بھائی، دعویٰ آپ کا ہے، عمل آپ کا ہے، دلیل آپ ہم سے بھیک میں مانگ رہے ہیں۔ توبہ توبہ توبہ، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ بریلوی لوگ مطلب اتنے بڑے مطلب بھائی وہ فقیر ہو جائیں گے، وہ بھکاری ہو جائیں گے کہ اپنی بدعت کی دلیل اہل حدیثوں سے بھیک میں مانگیں گے۔ دلیل رکھتی ہے، لیکن اب ہم تم سے پوچھ رہے ہیں کہ کہاں لکھا نہیں کرنا چاہیے بھائی؟ تو بتا تو دیا، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ کوئی نیا کام ایجاد کرنا نہیں ہم لوگوں کو۔ اب آپ ثابت کر دو یہ 40واں جو ہے یہ نیا کام نہیں ہے، بہت پرانا کام ہے، اللہ کے نبی کا بھی 40واں ہوا، آپ ثابت کرو نا۔ میں پوائنٹ سے نہیں ہٹوں گا، تم ادھر کدھر آپ پوائنٹ سے ہٹ ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کے پاس دلیل ہی نہیں ہے، آپ خالی برتن ہو میرے بھائی جو خالی بجتے رہتے ہو، ٹن ٹنا ٹن ٹن ٹنا ٹن ٹن۔ دلیل دعوی خاص میں دلیل خاص دی جاتی تو آپ دلیل۔ میرے بھائی مناظرہ آپ نے کبھی زندگی میں کبھی دیکھا سنا یا کبھی کیا ہے؟ عمل آپ کا ہے تو دلیل آپ دو گے یا سامنے والے سے بھیک میں دلیل مانگو گے؟ پہلے آپ ثابت کرو کہ 40واں کرنا سنت ہے، پھر ہم ثابت کریں گے 40واں کرنا بدعت ہے۔ دعویٰ آپ کا ہے کہ دعویٰ میرا کا ہے بھائی، آپ نے اپنے ابا کے انتقال کے بعد ان کا 40واں کیا نا، میں نے تھوڑی نہ کیا، نہ میں نے آپ سے 40واں کرنے کو کہا۔ تو 40واں بھائی 40واں کرو گے آپ، 40ویں کی فاتحہ آپ کھاؤ گے، اپنے ابا کی موت کے انتقال کے اوپر روٹیاں بریانی آپ کھاؤ گے اور اس کی دلیل ہم سے مانگو گے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بھیا تو ہم نے تو بولے نہیں کہ مطلب، ارے آپ کو آپ کے ابا کے انتقال کے بعد غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، آپ پہلے دن دوسرے دن پورے سال کھانا کھلاؤ، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے زندگی بھر کھانا کھلاؤ۔ یہ 3 دن 10 دن اور 40واں 40 دن خاص کر کے ایک نئی بدعت ایجاد کر کے یہ اللہ کے نبی کا 40واں کب ہوا، تیجا کب ہوا بتائیے نا میرے بھائی۔ ارے بھائی وہی میں بول رہا ہوں بھائی کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں کچھ بھی، وہی تو میں تو آپ کو معلوم نہیں ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ تیجا 40واں چھٹی چلا کنڈے برسی 11ویں 12ویں 13ویں یہ سب تمام بدعت ہیں دین میں، ان کو کرنا چھوڑ دیجیے۔ کہاں لکھا ہے کہ اور کہاں لکھا ہے یہ نہیں کرنا؟ ارے بدعت میرے بھائی اس عمل کو کہتے ہیں جو نیا کام ہو، تو جو نیا کام آج کے دور میں ہو رہا ہے وہ قرآن حدیث میں آپ کو کہاں سے لکھا ہوا دکھا دوں؟ بھیا عجیب پاگل آدمی ہے یہ جو موبائل میں بات کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کیا یار موبائل۔ ہاں تو جو موبائل پہ آپ بات کر رہے ہیں کیا یہ دین میں آپ مطلب یہ ثواب سمجھ کے بات کر رہے ہیں کیا؟ ہاں تو ہم ثواب سمجھ کر وہ چیز کر لیتے ہیں، اس میں ثواب بھی نہیں ملتا ہمیں۔ 40واں آپ نے اپنے ابا کو ثواب پہنچانے کے لیے کیا یا اپنے ابا کی موت پہ پارٹی منانے کے لیے کیا؟ کاہے کے لیے 40واں کیا؟ آپ کی نیت کیا تھی؟ یہ بتائیے آپ کی نیت یہ تھی کہ ابا کے نام کا 40واں کر رہے ہیں تو روٹیاں بنوائیں، سالن بنائیں، بریانی بنائیں اور ایک دم ہپا ہپ کھائیں، تو یہ آپ کی نیت تھی یا آپ نے اس کو دنیا آپ نے سمجھ کے 40واں کیا؟ مجھے ایک قرآن کی آیت ایک حدیث سنا، آپ مجھے ایک قرآن کی آیت ایک اللہ کے نبی کی حدیث بتا دیجئے یا ایک صحابہ کا عمل بتا دیجئے کہ صحابہ نے اللہ کے نبی کے 40ویں میں شرکت کی ہو۔ نہیں کرنا چاہیے تو نہیں کرنے کی تو دلیل میں نے آپ کو دے دی، لیکن اب آپ مان ہی نہیں رہے تو میں زبردستی تھوڑی نہ بنا سکتا ہوں۔ کہاں دی ہے بتائیے مجھے۔ ارے دے تو دیا میرے بھائی، دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، ارے بھائی اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ تو 40واں بدعت ہے کہ نہیں؟ اب آپ اس کو سنت ثابت کرو نا۔ وہی میں کہہ رہا ہوں، کہاں لکھا کہ 40واں نہیں کرنا چاہیے؟ ارے اللہ کے بندے 40واں کچھ ہے ہی نہیں دین میں نا۔ یہ جو نمبر آپ لوگ بنا لیتے ہو 3 دن 10 دن 40 دن 11 دن 12 دن، یہ سب قرآن حدیث میں ہے ہی نہیں نا، یہ سب تو انگریزوں کے دور کے بعد آپ لوگوں نے ایجاد کیا ہے، تو اس کی دلیل قرآن حدیث میں آپ کو کہاں سے دوں؟ ارے بدعت کی کوئی دلیل ہوتی ہے؟ بدعت تو وہ کام ہوتا ہے جو بھائی جو قرآن حدیث میں نہ ہو۔ سے لے کر پیر کے ناخن تک میں تمہیں پورا بدعتی ثابت کر دوں گا، سر کے بال سے لے کر پیر کے۔ ارے آپ سر کے بال سے شروع تو کیجئے، پھر ابھی پیر کے ناخن تک پتہ چلے گا کہ آپ کتنے بڑے بدعتی ہیں۔ تعریف کیجیے بدعت کی تعریف کیجیے تھوڑا ایکسپلین۔ ہاں بدعت کسے کہتے ہیں؟ اچھا بدعت کسے کہتے ہیں ہم سے پوچھ رہے ہیں آپ؟
हाँ वही पूछ रहे हैं अभी। वाह रे वाह, करते आप में पूछ हमसे रहे हैं। चलिए ठीक है, तब भी बता दे रहे हैं। अब आप भीख मांग रहे हैं अहले हदीसों से, तो भीख दे दे रहे हैं आपको। भाई दीन में हर वो नया काम जिसकी असल और बुनियाद लिखा है दीन में नया काम, और यही मेरे भाई पूरी तारीफ सुन लीजिए, तारीफ के बाद मैं आपको दलील दूंगा, परेशान ना होइए, फड़फड़ाइए मत आप। सवाल कर रहे हैं तो जवाब देने का मौका दीजिए। पढ़िए भैया, अरबी इबारत पढ़ के बताइए हमें। अरबी इबारत के साथ पढ़ो, फिर उसका तर्जुमा करना। अच्छा अच्छा, अरबी आपको आती है पूरी? अरे मेरे भाई तुम अरबी पढ़ो ना, कुरान हदीस अरबी में, तो कुरान हदीस अरबी में ही पढ़ा जाता है। अरे तो कुरान हदीस अरबी में आपको अरबी आती है कि नहीं? आपका तो दावा ये है कि हम मुकल्लिद हैं, मुकल्लिद जाहिल होता है, कुरान हदीस समझ नहीं सकता है, इसलिए वो अपने बड़ों की अंधी तकलीद करता है। तो आपको अरबी बता के क्या फायदा? अरबी आप समझ पाओगे? हर जाहिल गैर अलिफ को अलिफ क्यों कहते हैं, बात को बात क्यों कहते हैं, ये तो आपको मालूम नहीं है, और दूसरों से कह रहे हैं अरबी पढ़ के बताओ। अल्लाह के नबी ने पहले कह दिया था कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, यानी कि हर बिदअत गुमराही है। तो दीन में हर नया काम आप इजाद करेंगे वो बिदअत है, बिदअत है, बिदअत है। फिर से पढ़ो हदीस पूरी। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला यानी कि हर बिदअत गुमराही है। कुल का लफ्ज आ गया, कुल मतलब सब, टोटल, हर बिदअत गुमराही है। दीन में कोई भी नया काम करेंगे वो बिदअत है, चाहे वो तीजा हो, 40वां हो, छठी हो, चिल्ला हो, कूंडे हो, बरसी हो, ईद मिलादुन नबी हो, 11वीं हो, 12वीं हो, 13वीं हो, कोई भी बिदअत हो, वो सब बिदअत हैं, सब गुमराही हैं। सबका ठिकाना जहन्नम के आगे। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, कुल्लु दलालतिन फिन्नार, ये सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है ना। अरे ये बहुत जगह आती है, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, बहुत कुतुब में। ये तो अल्लाह के नबी हर खुतबे से पहले पढ़ते थे, लेकिन आपके वहाँ खुतबे में ये सब कहाँ पढ़ा जाता है? आपके वहाँ तो खाली अंगूठा चूम के आंखों पे मल लिया जाता है। आपने कभी खुतबा पढ़ा है आपके किसी आलिम ने? मैं दूसरी टॉपिक में, अंगूठा चूमने वाली टॉपिक में भी तुमको पेशाब करवा दूंगा अभी। अरे मेरे भाई आप खुद पैजामे में पेशाब कर मारेंगे, वजू आपका टूट जाएगा। आप आइए तो किसी एक टॉपिक के ऊपर। अभी तुम्हें बताता हूँ। आप मेरे भाई खाली इतना बता दीजिए, आपने अपने अब्बा के इंतकाल के बाद 40वें दिन 40वां किया, तो ये 40वें की पार्टी करना ये कुरान हदीस से साबित है क्या? कभी अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद सहाबा ने 40वां पार्टी की? क्या कभी सहाबा के इंतकाल के बाद सहाबा के बच्चों ने सहाबा की 40वां पार्टी की? क्या कभी ताबई के इंतकाल के बाद तबे ताबई ने कभी ताबई की 40वां पार्टी की? आप हमें दलील दे दो तो इंशाल्लाह हम खुद 40वां करने लगेंगे। इतना बकबक कर रहे हैं यार, बता दो कि कहाँ लिखा। हम क्यों बताएं यार, अजीब पागल आदमी हो। अमल तुम्हारा है, 40वें की दावत तुम खाओगे, पार्टी तुम एंजॉय करोगे, खाना बनवा के तुम खुद ठूसोगे, और उसकी दलील भीख में हमसे मांगोगे। ये कहाँ का इंसाफ है मेरे भाई? अभी हदीस पढ़े ना तुमने, ये हदीस मुस्लिम शरीफ की है, ठीक है ना। अरे वो कहीं की हदीस हो, तुम ये बताओ 40वां कौन सी हदीस में अल्फाज आया है? 40वें का लफ्ज तुम कुरान हदीस से साबित कर दो। अभी आपको बता रहा हूँ मैं। 40वें का अल्फाज तुम कुरान हदीस से साबित कर दो। एक मिनट रुको। आपने जो अभी सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़ी, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, कुल्लु दलालतिन फिन्नार, ठीक है ना। ये हदीस सही मुस्लिम शरीफ की है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरे भाई, एक सहाबी का नाम बता दीजिए, एक कुरान की आयत बता दीजिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि मतलब जो है बुखारी शरीफ की हदीस को मानो, मुस्लिम शरीफ की हदीस को मानो, और तमाम भी जितनी भी हदीस की किताब है उनको मानो। ये हम जानते थे, तुम्हारे जैसा जोकर जाहिल इंसान ऐसे ही सवाल करेगा। अबे पागल आदमी, हम बुखारी की हदीस को नहीं मानते, मुस्लिम की हदीस को नहीं मानते, अल्लाह के नबी की हदीस को मानते हैं। ये तो मुहद्दिसीन ने किताबों में अल्लाह के नबी की हदीस को जमा किया है, हम अल्लाह के नबी की हदीस को मानते हैं। इमाम बुखारी की खुद की अपनी हदीस थोड़ी ना मानते हैं, इमाम मुस्लिम की खुद की उनकी हदीस थोड़ी ना मानते हैं। हम तो अल्लाह के नबी की हदीस मानते हैं। हदीस किसको कहते हैं? हदीस अल्लाह के नबी की बात को, कौल को, अमल को, फेर को, तकरीर को हदीस कहते हैं, या इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम या मुहद्दिसीन की जो मतलब राय है उनको हदीस कहते हैं? अजीब पागल आदमी, तुमको हदीस के उसूल भी नहीं मालूम है। तुम्हारे उल्लू माओ ने तुम्हें खाली मनगढ़ंत सवाल बनाना सिखाया है। कभी जवाब देना भी सीख जाओ मेरे भाई। इमाम की तकलीफ करता ही नहीं है। तुम इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का 40वां कब किया? 40वें में कौन कौन से लोग आए थे? चलो अभी हमको बताओ।
चलो जल्दी क्या बोल रहा बताओ। हूँ? तुम कुरान हदीस सुनो तो ना। छोड़ो, कुरान हदीस तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम अपने इमाम भाई- आजम अबू हनीफा रहीमुल्लाह से साबित कर दो कि उनका 40वां कब हुआ। देखो दावा मैंने आपसे ये बोला कि दावा तो जब इमाम आजम अबू हनीफा रहीमुल्लाह के इंतकाल के बाद उनका 40वां नहीं हुआ तो आप कैसे हनफी हैं जो आपने अपने अब्बा का 40वां कर दिया? शर्म आनी चाहिए आपको मेरे भाई। अपने अब्बा के इंतकाल के बाद भी आपको अल्लाह का खौफ नहीं है। आपको भी मर के जाना है। आज आपके अब्बा गए हैं, कल आपका नंबर है, फिर मेरा नंबर है, फिर फला का नंबर है। सबको एक दिन जाना है, मौत का मजा सबको चखना है। तो अल्लाह से तौबा कीजिए मेरे प्यारे भाई, ये सब बिदतों से मेरे भाई बाज आ जाइए। देखो अभी तक आपने तो एक दलील नहीं दी। मैं कह वो रहा आप हूँ, मर जाएंगे लेकिन आपको दलील समझ में नहीं आएगी ना, क्योंकि आप बिदअत की, आप ऐसी चीज की दलील मांग रहे हैं जो कुरान हदीस में साबित ही नहीं है। 40वां जब कुरान हदीस में है ही नहीं तो मैं 40वां का लफ्ज मैं आपको कहाँ से दिखा दूं? अपने हाथ से हदीस बना दूं आपकी तरह? मैंने अजीब पागल आदमी है मेरे भाई आप। लेकिन मैं नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आपके पास है ही नहीं इसलिए आप नहीं देंगे। भाई जिसके पास होती है ना फटाफट वो दलील देता है। एक मिनट सुनो, मेरे पास कई दलील है अल्हम्दुलिल्लाह। एक दलील आप दे दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं जान जाऊंगा कि वाकई जो आपने अपने अब्बा के इंतकाल के बाद 40वें दिन 40वां किया है, वो 40वें का सवाब आपके अब्बा को बेशक पक्का पहुंच गया होगा। तो एक दलील दीजिए। दुनिया जाने तुम्हारी हरकतें कि देखिए बोल बच्चन मत कीजिए, भड़ास मत निकालिए। आप हमें दलील दीजिए, तीजा 40वां छठी चिल्ला ये जो आप करते हैं बताइए, ये कहाँ लिखा है 40वां करना चाहिए? कहाँ लिखा है? यह दावा आपका है, आपका दावा है। अरे दावा आपका है, अमल आपका है, इंतकाल आपके अब्बा का हुआ है, 40वें की दावत आपने खाई है, रोटी बोटियां आपने तोड़ी है, और भाई वो भीख हमसे मांग रहे हैं। हद है मेरे भाई। चलिए ठीक है, फोन रखिए। अगली बार जब आपका इंतकाल होगा तो अपने बच्चों से या बीवी से या अपने जान पहचान के लोगों से वसीयत कर दीजिएगा कि मेरे मरने के बाद, मेरी मौत के बाद ये तीजा 10वां 40वां कतई ना करें। ठीक है? दीजिए कि बरेलवी भाई सलाम अलैका, जाहिल बिदती सलाम अलैका, सुन्नी लहाबी सलाम अलैका।